किसी के दिल में था, आखिरकार वही बात अब हकीकत बनकर सामने आ गई है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सिर्फ हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि अंदर तक झकझोर देने वाले हैं। इस रिपोर्ट में ब्लैक बॉक्स से रिकवर की गई उस आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग को भी शामिल किया गया जिसमें प्लेन क्रैश से ठीक 5 सेकंड पहले पायलट की जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी वो सुनकर तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक ऐसी आवाज जिसमें डर नहीं था लेकिन बेबसी थी, और वो चीख थी जो आसमान में कहीं खो गई। चलिए जानते हैं उस रिपोर्ट की एक एक लाइन में आखिरकार क्या छिपा था और क्यों ये हादसा आज भी एक साजिश के जैसा लगता है। 12 जून 2025 की तपती दोपहर थी। वक्त हो रहा था 12:30 के आसपास जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 को उड़ान भरनी थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर उस दिन सब कुछ शांत था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों के बाद आसमान चुप हो जाएगा और जमीन पर चीखें गूंजेंगी। कैप्टन सुमित सबरवाल और उनके को पायलट दोनों तय वक्त पर टर्मिनल पर पहुंचे थे, पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल नियमों के अनुसार दोनों की मेडिकल जांच हुई। ब्रीथ एनालाइजर से परखा गया कि कहीं किसी नशे, किसी ड्रग्स, किसी दबाव के असर में तो नहीं है। रिपोर्ट आई साफ, दोनों एकदम फिट, एकदम प्रोफेशनल, ना कोई थकावट, ना कोई लापरवाही। और मतलब ये हुआ कि ये दोनों कॉकपिट में ऐसे इंसान थे जो हर हालात से निपटने के लिए तैयार थे। अब अगर तकनीकी पहलुओं की बात करें तो उस दिन प्लेन में फ्यूल भरा गया था 54,200 किलो, यानी कि उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त जहाज का कुल वजन 2,34,000 किलो के आसपास था, जो कि सीमा से काफी कम था, जिसे अधिकतम भार कहा जाता है, जो कि होता है 2,81,883 किलो की लिमिट। और इसके मुकाबले जहाज काफी हल्का था, यानी कि इंजन जहाज को प्रॉपरली उड़ा पाएगा, यहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। मौसम ने उस दिन कोई चाल नहीं चली थी, ना ही कोई तूफान, ना कोई घना कोहरा, ना तापमान में कोई झटका। सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ स्थिर, और इसी स्थिरता में छिपा था एक भयानक तूफान जिसे कोई महसूस नहीं कर पाया। एक एक करके यात्री बोर्डिंग करते हैं। बच्चों की हंसी और लोगों की बातचीत की हल्की सी आवाजें फ्लाइट के अंदर गूंज रही थी। तभी घड़ी ने वक्त बताया, 1:16:59। उस पल पायलट ने ATC से संपर्क किया और इजाजत मांगी इंजन स्टार्ट करने की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जवाब आया, डन, क्लियर फॉर स्टार्टअप, यानी कि उड़ान की इजाजत मिल चुकी थी। इसके बाद 1:29:12 पर ATC एक सवाल करता है, क्या रनवे की पूरी लंबाई चाहिए? और जवाब आता है, हाँ, हम पूरी लेंथ चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं, कोई समझौता नहीं। और तभी ATC रनवे 23 की फुल लेंथ देने की अनुमति दे देता है। अब जहाज धीरे धीरे रोल करता है रनवे पर, अपनी गति से आगे बढ़ता है उस सिरे की ओर जहां से टेक ऑफ शुरू होना था। किसी भी दिशा में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, हर कदम तयशुदा और प्रशिक्षित अंदाज में लिया जा रहा था। और अगर आपने वो CCTV फुटेज देखा हो तो आप भी ये जानते होंगे कि प्लेन ने रनवे के बिल्कुल आखिरी छोर से टेक ऑफ किया था। ना कि कोई कट मारा गया, ना कोई जल्दबाजी की गई, सब कुछ एकदम किताबों जैसा। लेकिन फिर भी 32 सेकंड बाद सब कुछ खत्म हो गया। आसमान में उड़ान भरने वाले वो हजारों टन का लोहे का परिंदा अचानक से नीचे आ गिरा और उसी के साथ सैकड़ों सपनों के भी चीथड़े उड़ गए। 34,000 फुट ऊपर पहुंचने से पहले ही वो सपना जमीन पर बिखर चुका था। और अब उसी सपने की राख को टटोल रही थी एक इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसने हर सेकंड का हिसाब किताब खंगालना शुरू कर दिया था, ताकि ये समझा जा सके कि आखिरकार उस दिन आसमान ने किस बात की सजा दी थी। वो रनवे जिससे फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, उसका नाम था रनवे 22 और उसकी कुल लंबाई थी 3,500 मीटर। आमतौर पर बोइंग 787 जैसा भारी भरकम जहाज टेक ऑफ के लिए इतनी बड़ी लंबाई का मोहताज नहीं होता। 2,500 मीटर से भी कम में ये प्लेन हवा में उठ जाते हैं। लेकिन उस दिन कैप्टन ने पूरे रनवे का इस्तेमाल किया था। रनवे का एक एक मीटर पार हुआ था। और ये बात जितनी असामान्य थी उतनी ही जरूरी भी, क्योंकि कभी कभी अगर मौसम गर्म हो, हवा पतली हो या जहाज का वजन ज्यादा हो तो पायलट पूरा रनवे यूज करते हैं ताकि लिफ्ट और स्पीड दोनों का बैलेंस ठीक से बन पाए। और इस दिन भी कुछ वैसा ही किया गया था, यानी कि टेक ऑफ में किसी तरह की लापरवाही नहीं थी, सब कुछ नियमों के दायरे में था। 1:38 और 39 सेकंड पर फ्लाइट ने रनवे के आखिरी छोर से जमीन छोड़ी और हवा में उड़ गई। एक लंबा, विशाल और भारी जहाज अब बादलों की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये उड़ान सिर्फ 3 सेकंड ही चली
क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो कल्पना से परे था। दोनों इंजन के फ्यूल सप्लाई अचानक से कट हो गई। एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। पहले एक बंद हुआ और फिर ठीक 1 सेकंड के बाद में दूसरा, और ये सब कुछ इतनी तेज